हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल विल बी हैप्पी एंड फाइन। तो बच्चों, आज पढ़ेंगे पैसिव वॉइस का हम पार्ट 4। और मेरा दावा है कि मेरे पढ़ने के बाद, यानी कि मैं जो पढ़ाऊंगी, पढ़ाने के बाद जो है कोई भी पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आप 3 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है। इसके साथ में आपको भी मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आपको भी इस मेरे वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहना है, तभी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और साथ में पैसिव वॉइस बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं पैसिव वॉइस का पार्ट 4, पास्ट इंडेफिनिट। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट का, हमने तीनों पार्ट पढ़ाया था, यानी कि आपने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, यानी प्रेजेंट का पार्ट सेक्शन पूरा हो गया। और साथ में मैंने प्रैक्टिस सेट भी कराया था और मैंने ये भी कहा था कि मैं उन 3 बच्चों का नाम जो है सॉर्ट आउट करूंगी जिन्होंने मेरे कमेंट सेक्शन में सही आंसर दिए हैं। तो ये जानने के लिए, ये आपके लिए सरप्राइज है, इसीलिए आप जो है ये जानने के लिए कि वो लकी बच्चे कौन है, इसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहना है और वीडियो के लास्ट में मैं उनका नाम सॉर्ट आउट करूंगी। तो चलिए बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट का हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है किसमें, पैसिव वॉइस में। वैसे सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लेकिन इसमें पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मेन ऑब्जेक्ट है हमारा, ये मेन ऑब्जेक्ट क्या है आपका, वर्ड। मेन ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब यानी कि वाज और वर लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे कि हमेशा बताया मैंने कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। उसके बाद एंड देन अदर वर्ड होगा और उसके बाद प्लस जो है बाय लगा के हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो बच्चों देखिए क्या है, सबसे पहले द हंटर किल्ड ए बर्ड। तो सबसे पहले इसमें इसका ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, क्या हो, पूरा ऑब्जेक्ट है अ बर्ड। तो पहले हम इसे क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ए बर्ड। उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, वाज और वर लगाएंगे, क्योंकि बर्ड क्या है, सिंगुलर नाउन है। इसी के साथ इसके लिए हम क्या लगाएंगे, वाज और वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय लगा के हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या इसमें सब्जेक्ट क्या है, हंटर, द हंटर। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही सोल्ड हिज बुक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्या स्ट्रक्चर में क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है हमारा, हिज बुक। तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, हिज बुक। उसके बाद हम इसके अकॉर्डिंग, जो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया उसके अकॉर्डिंग हम वाज और वर लगाएंगे। हिज बुक क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसीलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वाज और वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बाय हिम, पॉजिटिव फॉर्म। उसके बाद आई बॉट ए न्यू बुक। अब बताइए इसमें क्या ऑब्जेक्ट है, यस, ए न्यू बुक। तो क्या हो जाएगा, ए न्यू बुक वॉज बॉट। ये थर्ड फॉर्म भी, बॉट बाय, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, बाय मी। ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए अब हम करते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए वो ये सेंटेंस है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, शी डिड नॉट कॉल मी। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसका भी मैंने नेगेटिव सेंटेंस का मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है, सेम वही होगा, केवल वॉज नॉट और वर नॉट हो जाएगा, बाकी सेम वही होगा। जैसे कि
सी डिड नॉट कॉल मी। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई। अब आई के साथ हम क्या लगाएंगे, आपको पता है आई के साथ हमेशा वॉज आता है। तो आई वॉज नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा वर्ब का, काल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाई। अब सी का क्या हो जाएगा, हर। अब इस सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, सी का ऑब्जेक्ट हर। ही डिड नॉट हेल्प मी, फिर वही, यानी कि आई को हम क्या बनाएंगे, सॉरी मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है, इसे हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। अब आई के साथ क्या लगाएंगे, मैंने बताया कि आई के साथ क्या होता है, वॉज। आई वॉज नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प का हेल्प, बाई ही का क्या बन जाएगा, हिम। और मैं बार बार कह रही हूँ कि मैंने पिछली वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में मैंने नाउन कैसे जो है, कौन सा नाउन जो है सब्जेक्ट जो है उसका प्रोनाउन कैसे क्या किस में कन्वर्ट होता है, मैंने आपको उसमें बताया भी है, साथ में मैंने लिखवाया भी है। अगर जिनको नहीं पता है वो जाके मेरी वीडियो में देख लेंगे। दे डिड नॉट स्टील योर पेन, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, योर पेन, तो क्या बनेगा, योर पेन। Your pen was not stolen, स्टील का स्टील स्टोल स्टोलन होता है थर्ड फॉर्म, स्टोलन बाई, दे का बल क्या बनेगा, देम। We did not open the door, अब इसमें क्या है ऑब्जेक्ट, द डोर। The door was not opened by, we का ऑब्जेक्ट by us, क्योंकि we का क्या बनेगा, us बनेगा। तो बच्चों ये हो गया। अब पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ तो चलिए बच्चों करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, पहले हम क्या करेंगे, वॉज वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट करें होगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, अदर वर्ड प्लस बाई और सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिड यू लाइक दिस पेन, यानी कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक, तो इसको इसके लिए ये सिंगुलर है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वॉज दिस बुक। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, लाइक्ड, लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड। वॉज दिस बुक लाइक्ड बाई, यू का यू, नो चेंज। दूसरा सेंटेंस देखिए, डिड ही नॉट ओबे हिज पेरेंट्स, इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों में है, दोनों है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज और वर लगाएंगे। हिज पेरेंट्स क्या होगा, हिज, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, वॉज हिज पेरेंट्स, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हाँ उसके बाद क्या है, निगेटिव है ना इसलिए नॉट आएगा। सबसे पहले वॉज वर्ब लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, फिर नॉट लगाना है। वॉज हिज पेरेंट्स नॉट ओबेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म ओबे का ओबेड, बाई ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, कि सब्जेक्ट इसको हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो हिम आ जाएगा। डिड आवर टीम विन द मैच, अब क्या होगा, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द मैच, इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ पे, वॉज, सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पे वॉज। डिड द मैच, उसके बाद हाँ वॉज द मैच, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, विन का थर्ड फॉर्म वन। वॉज द मैच वन बाई आवर टीम। तो ये हो गया बच्चों आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब चलिए करते हैं WH वर्ड। एंड
तो चलिए बच्चों करते हैं WH वर्ड के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेन इसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस वॉज वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई और हम क्या करेंगे जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। अब देखिए पहला सेंटेंस है व्हेन डिड यू कॉल हिम। तो WH वर्ड है तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम WH वर्ड की इंग्लिश तो हमें बनानी ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है आपका हिम, सिंगुलर है। ऑब्जेक्ट को जो हम सब्जेक्ट बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमें वॉज और वर्ड लगाना है, क्योंकि हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा ही, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा वॉज, सिंगुलर है। व्हेन वॉज ही, वॉज का थर्ड फॉर्म, कॉल्ड बाय यू। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड यू नॉट प्लक द फ्लावर्स। ये WH वर्ड प्लस निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें WH वर्ड की इंग्लिश बनानी होगी। तो क्या होगा व्हाई। अब द फ्लावर्स ये हमें क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट, इसको हमें सब्जेक्ट बनाना है, इसके अकॉर्डिंग हमें वॉज वर्ड लगाना है। तो फ्लावर्स है इसीलिए हम क्या करेंगे वर्ड लगाएंगे। व्हाई वर द फ्लावर्स नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लग्ड बाय यू। अब देखिए मैंने पिछले वीडियो आपको हु का प्रयोग मैंने बताया था, हु हेल्प्ड हिम। अगर नहीं आपको पता है तो आप जाके मेरे जो है पैसिव वॉइस के पार्ट थर्ड में देख लीजिए कि कैसे हु को हम, कैसे इसका पैसिव वॉइस बनता है। हु का प्रयोग हम क्या करते हैं, हु को हटा के हम बाय हुम का यूज करते हैं। तो क्या हु हेल्प्ड हिम, तो क्या बनेगा बाय हुम, बाय हुम। उसके बाद क्या आएगा वॉज या वर, बाय हुम वॉज ही, वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प, बाय हुम वॉज, बाय हुम के बाद क्या आएगा, हम क्या करेंगे वॉज या वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद आपके बाद क्या आएगा, जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे वो आएगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। बाय हुम जहां लगाते हैं वहां पे बाय का प्रयोग हम नहीं करते हैं। वेयर डिड यू बाय दिस शर्ट, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम WH वर्ड की इंग्लिश बनाएंगे वेयर। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ब लगाएंगे। दिस शर्ट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे वॉज। वेयर वॉज दिस शर्ट बाय द थर्ड फॉर्म बॉट, BOUGHT, बॉट बाय यू। अच्छा ये आपको ये समझ में आ गया, यू गेट इट माइंड, और ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया आज का बच्चों, ये पूरा सेशन आपका यहीं पे खत्म होता है। और ये पैसिव वॉइस का पार्ट 4 था। अब मैं उन बच्चों का नाम लेने जा रही हूँ, अनाउंस करने जा रही हूँ जिन्होंने मेरे कमेंट सेक्शन में सही आंसर दिए हैं। हाँ तो बच्चों अब मैं उन 4 बच्चों का नाम अनाउंस करने वाली हूँ जिन्होंने मेरे कमेंट सेक्शन में सही आंसर यानी कि राइट आंसर दिए हैं। वो टॉप 4 स्टूडेंट्स हैं। पहला बच्चा है संतोष मिश्रा, दूसरा है हिमांशु मिश्रा, थर्ड है गौरव तिवारी, फोर्थ है एकांश केसरवानी। तो बच्चे ये मेरे 4 ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं जिन्होंने चारों आंसर बिल्कुल मतलब आंसर सही दिए हैं। तो ये मौका आपको भी मिल सकता है। तो अगली वीडियो में आप भी मेरे कमेंट सेक्शन में सही आंसर देकर ये मौका जीत सकते हैं। तो बच्चों अब हम मिलेंगे प्रेजेंट पैसिव वॉइस के अगले पार्ट में, और अगला पार्ट हमारा होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसी के साथ स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। टिल देन बाय बाय।